स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की रीति रिवाज और परंपराओं संबंधित भाग 2 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर ले तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कि मृतक के परिजनों द्वारा अपने सिर के बाल उतरवाकर चिता पर समर्पित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है लापा, ऑप्शन 2 दे रखा है सातरवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है पथवारी, ऑप्शन 4 दे रखा है भद्दर। तो इसका सही आंसर होगा भद्दर। क्या रहेगा इसका सही आंसर? भद्दर। तो मृतक के परिजनों द्वारा अपने सिर के बाल उतरवाकर उसे चिता पर समर्पित करना क्या कहलाता है? भद्दर कहलाता है। और पथवारी क्या होता है? किसी भी धार्मिक कार्य पर जाने से पहले पथवारी देवी की पूजा की जाती है। और सातरवाड़ा क्या होता है? सातरवाड़ा होता है ग्रामवासियों द्वारा मृतक के आश्रितों को ढाढ़स देना, मृतक के आश्रितों को सांत्वना देना, मृतक के आश्रितों को सांत्वना देना, सांत्वना देना। तो ये हो जाता है अपना सातरवाड़ा। और पथवारी हो गया किसी भी धार्मिक कार्य पर जाने से पहले जिस देवी की पूजा की जाती है उसे कहते हैं पथवारी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 भद्दर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बच्चे के जन्म लेते ही किसी परिचित द्वारा उसके मुख में कुछ द्रव पदार्थ पिलाना क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है जीवन घुट्टी, ऑप्शन 2 दे रखा नावण, ऑप्शन 3 दे रखा घृतपान, ऑप्शन 4 दे रखा दसोटन। तो बच्चे के जन्म लेते ही किसी परिचित के द्वारा उसके मुख में कुछ द्रव पदार्थ पिलाना वो कहलाता है जीवन गुट्टी। क्या कहलाता है? जीवन गुट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीवन गुट्टी। और दसोटन क्या होता है? दसोटन होता है बच्चे के प्रथम बार बाल अपने आराध्य देव के सामने उतरवाना, मुंडन यानी पहली बार मुंडन करवाना, पहली बार मुंडन करवाना, बालक का पहली बार मुंडन करवाना अपने किसी आराध्य देव के सामने, आराध्य देव के सामने। तो ये होता है दशोटन के सामने। तो इसका सही आंसर तो रहेगा कि भाई बच्चे के जन्म लेते ही परिचित द्वारा उसके मुख में कुछ तरल पदार्थ पिला देना क्या कहलाता है? जीवन गुट्टी। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है, विवाह में रसोई बनाने हेतु लकड़ियों को गांव के चौक में इकट्ठा करके उनकी पूजा करना क्या कहलाता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, RS की में शायद RS के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 1 दरखा मूंदना या मूंजना, ऑप्शन 2 दरखा नावण, ऑप्शन 3 दरखा दसोटन, ऑप्शन 4 दरखा पाठ उतारना। तो उसे कहते हैं मूंदना या मूंजना, या इसे एक शब्द और है मुग्धना। कोई सा भी शब्द आ सकता है एग्जाम में। तो ये है 3 शब्द है, मूंदना या मुग्धना। तो विवाह में रसोई बनाने के लिए जो लकड़ियों की पूजा की जाती है उसे कहते हैं मूंदना या मुग्धना। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है चाक पूजन, ऑप्शन 2 दे रखा है सामेला, ऑप्शन 3 दे रखा है बिंदोरी, ऑप्शन 4 दे रखा है मोसर। तो ऑप्शन 1 देखते हैं चाक पूजन। चाक पूजन क्या होता है? विनायक पूजन के पश्चात महिलाओं द्वारा कुमार के घर से मटके लेके आई जाती है, उसे कहते हैं चाक पूजन। और सामेला क्या होता है? जब बारात वधु पक्ष के घर पर पहुंचती है तो वधु पक्ष के कुछ लोग बारात का स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं, उसे कहते हैं सामेला। और बिंदोरी क्या होती है? बिंदोरी होती है विवाह के अवसर पर दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर उसकी गांव में निकासी की जाती है, उसे कहते हैं बिंदोरी। और मोसर क्या है? मोसर होता है मृत्यु भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सी रस्म विवाह से संबंधित नहीं है? मोसर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मोसर, विवाह से संबंधित रस्म नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बारात के आगमन पर वधु पक्ष के द्वारा दिए गए प्रथम भोज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बडार, ऑप्शन 2 दे रखा है सामेला, ऑप्शन 3 दे रखा है पड़ला, ऑप्शन 4 दे रखा है कंवारी जान भात। तो बारात के आगमन पर वधु पक्ष के द्वारा जो प्रथम भोज दिया जाता है उसे कहा जाता है बडार, बडार या कंवारी जान का भात। और जो दूसरा और अलग भोजन दिया जाता है उसे कहा जाता है बडार। तो प्रथम बार यानी कि नाश्ता, एक तरीके से नाश्ता मान सकते हैं। तो नाश्ता जो दिया जाता है उसे कहते हैं कंवारी जान का भात। और पड़ला क्या कहते हैं? पड़ला होता है कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े, गहने, आभूषण आदि जो लाया जाता है वो कहलाता है पड़ला लगाना। और सामेला मैंने अभी बताया पिछले वाले प्रश्न में। तो इसका सही आंसर रहेगा कि बारात के आगमन पर वधु पक्ष के द्वारा दिए गए प्रथम भोज को कहते हैं कंवारी जान का भात। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बारात के डेरे पर पहुंचने पर वधु पक्ष के लोगों के द्वारा बारात का स्वागत करना क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सामेला, ऑप्शन 2 दे रखा है मुनवार, ऑप्शन 3 दे रखा मुकलावा, ऑप्शन 4 दे रखा पगधोई।
तो इसका सही आंसर रहेगा बारात के डेरे पर पहुंचने पर वधु पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत करना कहलाता है सामेला। क्या कहलाता है? सामेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामेला। मुनवार क्या होता है? मुनवार होता है एक तरीके से रिक्वेस्ट मान सकते हैं, किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, खाने के लिए रिक्वेस्ट करना या फिर किसी भी अन्य चीज के लिए रिक्वेस्ट करना मुनवार। और मुकलावा क्या होता है? जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है, विवाह होने के पहली बार ससुराल जाती है, तो उसे कहते हैं मुकलावा। और पगधोई क्या होती है? वधु के पिता के द्वारा वर के पाँव को धोना। वधु के वधु के पिता के द्वारा वर के पैरों को धोना, वो होता है पगधोई। पैरों को, वर के पैरों को धोना, तो ये होता है पगधोई। और स्वागत करना हो गया सामेला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, दुल्हन की मामा चूनड़ और दूल्हे के कमर पट्टे को आपस में गांठ लगाना क्या कहलाता है? आरएस की एग्जाम में प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है गठजोड़, ऑप्शन 2 दे रखा है कन्यावल, ऑप्शन 3 दे रखा है हथलेवा, ऑप्शन 4 दे रखा है जुआ जुई। तो दुल्हन की मामा चूनड़ और दूल्हे के कमर पट्टे को आपस में गांठ लगाना कहलाता है गठजोड़। क्या कहलाता है? गठजोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और कन्यावल क्या होता है? कन्या के फेरों तक, कन्या के फेरों तक वधु पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा उपवास रखा जाता है, उसे कहते हैं कन्यावल। और हथलेवा क्या होता है? हथलेवा होता है वर एवं वधु को हाथ जुड़वाना, वर एवं वधु का हाथ एक दूसरे के हाथ में देना, या उनको जुड़वाना, ये होता है हथलेवा। और जुआ जुई क्या होता है? ये एक जब लड़की ससुराल में आती है तो ये प्रकार का खेल होता है। जब लड़की ससुराल आती है तो उनके कांकण डोरडा खोलते समय, ये एक खेल है। जुआ जुई क्या है? एक प्रकार का खेल है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा गठजोड़। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बारात की विदाई के समय वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाले रुपए, पैसे और उपहार आदि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है लोकाई, ऑप्शन 2 दे रखा है रंगभरी, ऑप्शन 3 दे रखा है बार रोकना, ऑप्शन 4 दे रखा है सुहाग थाल। तो बारात की विदाई के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को जो दिए जाने वाले रुपए, पैसे आदि को कहा जाता है रंगभरी। क्या कहा जाता है? रंगभरी कहा जाता है। बार रोकना क्या होता है? जब वधु अपने पहली बार ससुराल में जाती है तो दूल्हे की बहनों या रिश्तेदारों के द्वारा घर की देहली को रोका जाता है, उसे कहते हैं बार रोकना। लोकाई क्या होता है? लोकाई आदिवासियों में तो एक मृत्यु भोज की परंपरा है। आदिवासियों में दिया जाने वाली मृत्यु भोज होता है लोकाई। आदिवासियों में दिया जाने वाला जो मृत्यु भोज होता है उसे कहते हैं लोकाई। दिया जाने वाला मृत्यु भोज उसे बोलते हैं लोकाई। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगभरी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, दूल्हा और दुल्हन द्वारा प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे को लकड़ी से मारना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है जुआ जुई, ऑप्शन 2 दे रखा है सोटा सोटी, ऑप्शन 3 दे रखा है जावटन, ऑप्शन 4 दे रखा है जेपन बार। तो ये भी एक प्रकार का खेल ही है और उसे कहते हैं सोटा सोटी। क्या बोलते हैं? सोटा सोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नववधु के साथ पहली बार उसके साथ ससुराल में जाने वाली लड़की या उसकी बहन क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है ओढ़ुंदी, ऑप्शन 2 दे रखा सखी, ऑप्शन 3 दे रखा कन्यावाल, ऑप्शन 4 दे रखा रियाण। तो नववधु के साथ पहली बार उसकी या तो एक लड़की को भेजा जाता है या उसकी कोई बहन को भेजा जाता है, तो वह होती है ओलुंदी। क्या बोलते हैं उसको? ओलुंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओलुंदी। इसके बाद में एक ये दे रखा है रियाण। रियाण क्या होता है? रियाण होता है पश्चिमी राजस्थान में मेहमान का मनुहार करना, ये होता है रियाण। और कन्यावाल हो ही गया। कन्यावाल होता है कि रिश्तेदारों द्वारा फेरों तक व्रत रखा जाता है या उपवास रखा जाता है, उसे कहते हैं कन्यावाल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है देसोटन, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपनबार, ऑप्शन 3 दे रखा है रियाण और ऑप्शन 4 दे रखा है जानोटन। तो विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसे कहते हैं जानोटन। क्या बोलते हैं उसको? जानोटन। और जयपनबार क्या होता है? ये होता है वधु पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला भोजन। वर पक्ष के द्वारा दिए जाने वाले वधु पक्ष के द्वारा दिए जाने वाले भोजन है, के द्वारा दिए जाने वाले भोजन एक तो है बडार, एक सामे, एक है अपने पास में जेपणबार
एक है अपने पास में कच्ची जान या कंवारी जान का भात, कच्ची जान या कंवारी जान का भात, जो कंवारी जान का भात। एक है अपने पास में परणी जान का भात। ये भोजन है जो वधु पक्ष के द्वारा दिए जाते हैं, परणी जान का भात। और वधु वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है जानुरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। पश्चिमी राजस्थान में मेहमान का अफीम से मनुवार करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है नांगड़, ऑप्शन 2 दे रखा है जेपनबार, ऑप्शन 3 दे रखा है जुआ, ऑप्शन 4 दे रखा है रिहाण। तो नांगड़ क्या होता है? कल वाले भाग में हमने देखा था, नांगड़ होता है किसी नए मकान का उद्घाटन समारोह होता है, उसे बोलते हैं नांगड़। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, नांगड़ वाला भी। और जयपुर बार होता है वधु पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला भोजन, वधु पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला भोजन। और जुआ क्या होता है? जुआ या जुई ये एक प्रकार का खेल होता है, खेल है। और रियाण होता है पश्चिमी राजस्थान में अतिथियों का अफीम से मनोहार करना, यह होता है रियाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है बिंदोरी, ऑप्शन 2 दे रखा है सेवरा, ऑप्शन 3 दे रखा है बार रोकना, ऑप्शन 4 दे रखा है डांगड़ी की रात। तो बिंदोरी भी विवाह से संबंधित है, सेवरा भी संबंधित है और बार रोकना भी संबंधित है, लेकिन डांगड़ी की रात ये विवाह से संबंधित नहीं है, ये मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से। और होता क्या है डांगड़ी की रात? मृतक के 12वें की पहली रात को भजन या जागरण का प्रोग्राम करना, यानी कि 11वें दिन मृतक के घर में जागरण या भजनों का कार्यक्रम रखना, यह होता है डांगड़ी की रात, भजनों का कार्यक्रम। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, मानव जीवन का पहला संस्कार कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा गर्भाधान, ऑप्शन 2 दे रखा पुंसवन, ऑप्शन 3 दे रखा अन्नप्राशन, ऑप्शन 4 दे रखा कर्णवेद। तो मानव जीवन का जो पहला संस्कार है वह है गर्भाधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गर्भाधान, या इसको बीजारोपण भी बोल सकते हैं, बीजारोपण संस्कार। मानव जीवन में कितने संस्कार है? 16 संस्कार। कितने संस्कार? 16 संस्कार। और पुंसवन क्या होता है? 2 या 3 माह में गर्भावस्था में जब बालक रहता है तो उसकी पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए जो संस्कार किया जाता है, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। अन्नप्राशन, जब बालक को पहली बार मीठा अन्न खिलाया जाता है, तो ये होता है अन्नप्राशन। और कर्णवेद, जब उसके कान या नाक छिदवाए जाते हैं, तो ये होता है कर्णवेद। तो मानव जीवन का पहला संस्कार हो गया अपना गर्भाधान। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, मानव जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा पाणी ग्रहण, ऑप्शन 2 दे रखा पिंडदान, ऑप्शन 3 दे रखा अंत्येष्टि, ऑप्शन 4 दे रखा समावर्तन। तो मानव जीवन का जो अंतिम संस्कार है वह है अंत्येष्टि। कौन सा है? अंत्येष्टि। और समावर्तन क्या होता है? जब बालक वेदों की शिक्षा प्राप्त करके वापस घर लौटता है, वेदों की शिक्षा प्राप्त करके पुनः घर पर लौटता है, तब समावर्तन नाम का जो संस्कार है वो किया जाता है। इसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न है, बालक के जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है 1, ऑप्शन 2 दे रखा है 4, ऑप्शन 3 दे रखा है 2, ऑप्शन 4 दे रखा है 3। तो बालक के जन्म से पहले 3 संस्कार किए जा चुके हैं। एक तो किए जाते हैं। एक तो होता है जब बालक एक गर्भ में रहता है, तो एक तो हो गया गर्भाधान। एक तो इसके बाद में एक और होता है, वो होता है पुंसवन। ये होता है जब बालक 2 या 3 माह का होता है, 2 या 3 माह का गर्भ में होता है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। इसके बाद में एक और होता है सीमांतोनयन। ये होता है जब बालक 7 माह का होता है, तो उसको बुरी शक्तियों से बचाने के लिए या जादू टोने से बचाने के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। तो जन्म से पहले बच्चे के 3 संस्कार हो जाते हैं। इसके बाद में चौथा संस्कार होता है जब बालक का जन्म होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बालक के जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4, यानी 3 संस्कार किए जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, बच्चे के जन्म के बाद पहला संस्कार कौन सा है किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा जातकर्म, ऑप्शन 2 दे रखा है गर्भाधान, ऑप्शन 3 दे रखा पुंसवन, ऑप्शन 4 दे रखा निष्क्रमण। तो बालक जब गर्भ में होता है तो सबसे पहले किया जाने वाला तो होता है गर्भाधान, उसके बाद में किया जाता है पुंसवन, और उसके बाद में किया जाता है सीमांतोनयन। कौन सा किया जाता है? सीमांतोनयन। तो ये तीनों संस्कार तो होते हैं जन्म से पहले। और जन्म के जस्ट बाद में होने वाला संस्कार होता है जातक्रम। कौन सा होता है? जातक्रम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
1 जातक्रम। इस संस्कार में होता क्या है, इस संस्कार में जीवन गुट्टी पिलाई जाती है। क्या पिलाई जाती है? जीवन गुट्टी। और पहला प्रश्न यही था, जीवन गुट्टी क्या होती है? जीवन गुट्टी होती है कि बच्चे के जन्म के बाद किसी के परिचित के द्वारा उसके मुख में कुछ द्रव पदार्थ पिलाना, वो होता है जीवन गुट्टी। तो जातक्रम संस्कार है जो चौथे नंबर का संस्कार है। वैसे तो ये पहले नंबर पर तो है गर्भाधान, गर्भाधान, दूसरा है पुष्वन, तीसरा है सीमांतोनयन, सीमांतोनयन, और चौथा है जातक्रम, जातक्रम। तो बच्चा जब जन्म होता है तो ये वाला संस्कार किया जाता है जन्म होने पर, और ये जन्म से पहले के 3 संस्कार है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, होने वाले बच्चे की निरोगी काया या उसे जादू टोनने से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है जातक्रम, ऑप्शन 2 दे रखा है कर्णभेद, ऑप्शन 3 दे रखा है नामकरण, ऑप्शन 4 देगा सीमांतोनयन। तो मैंने बताया भी, तो इसमें जो किया जाता है बच्चे की निरोगी काया और उसे जादू टोने से बचाने के लिए किया जाता है सीमांतोनयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये कब किया जाता है? 7 या 8 माह में, 7 या 8 माह का जब गर्भ होता है तब ये संस्कार किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में बालक के द्वारा विद्या प्राप्त करने के बाद घर लौटने पर कौन सा संस्कार किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाणी ग्रहण, ऑप्शन 2 दे रखा है वेदारंभ, ऑप्शन 3 दे रखा है उपनयन, ऑप्शन 4 दे रखा है समावर्तन। तो बालक के द्वारा विद्या प्राप्त करने के बाद घर पर लौटने पर उसका संस्कार किया जाता है, उसे कहते हैं समावर्तन। कौन सा कहते हैं उसे? समावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वेदारंभ क्या होता है? जब जब बालक शिक्षा के लिए जाता है, जब बालक शिक्षा के लिए जाता है तो उसे कहते हैं वेदारंभ, जब बालक शिक्षा के लिए जाता है। और पाणी ग्रहण संस्कार से बालक की जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, गृहस्थ आश्रम में, आश्रम में ये विवाह के समय किया जाने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, 10 या 11 वर्ष की उम्र में, 10 या 11 वर्ष की उम्र में जनेऊ धारण करने के दौरान कौन सा संस्कार किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पुष्पन, ऑप्शन 2 दे रखा है उपनयन, ऑप्शन 3 दे रखा है नामकरण, ऑप्शन 4 दे रखा है चूड़ाक्रम। तो पुष्पन तो दूसरे नंबर का ही संस्कार है जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। उपनयन होता है जो जनेऊ धारण करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा उपनयन। 8 या 11 वर्ष की उम्र में किया जाता है बालक को जनेऊ धारण करवाना। और नामकरण संस्कार होता है जब उसका नाम रखा जाता है। और एक चूड़ाक्रम, चूड़ाक्रम यह होता है जड़ूला, जन्म के 2-3 वर्ष बाद में बालक की पहली बार अपने आराध्य देव के सामने जो मुंडन किया जाता है उसे कहते हैं चूड़ाक्रम या जातक्रम, चूड़ाक्रम या जातक्रम। नामकरण वाला हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, घर से शमशान तक अर्थी या बेकुटी की दिशा परिवर्तन उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा आगेटा, ऑप्शन 2 दे रखा है पिंडदान, ऑप्शन 3 दे रखा है बखेर, ऑप्शन 4 दे रखा अर्थी। तो घर से शमशान तक अर्थी या बेकुटी की दिशा परिवर्तन को कहते हैं आगेटा। क्या कहते हैं? आगेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास में आगेटा, ऑप्शन नंबर 1। जब अर्थी को ले जाया जाता है तो रास्ते में उसी क्या करते हैं? दिशा बदलते हैं, दिशा बदलते हैं, और इस दिशा परिवर्तन को कहते हैं आगेटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? ऑप्शन 1 रखा है माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांट देना, वधु को मूंग और घी खिलाना, ऑप्शन 3 दे रखा है लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, और ऑप्शन 4 दे रखा है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के लिए लाई जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे कैसे आया था और वहीं से इसके ऑप्शन भी लिए गए। इसका सही आंसर रहेगा भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्अधिनियम किस वर्ष बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा 1850 में, ऑप्शन 2 दे रखा 1852 में, ऑप्शन 3 दे रखा 1856 में, ऑप्शन 4 दे रखा 1862 में। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति के लिए बनाया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1856 में। इसके बाद में बखेर रिवाज क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है मृतक को शमशान ले जाते समय अर्थी के ऊपर पैसे उछालना, ऑप्शन 2 दे रखा है पिंडदान करना, ऑप्शन 3 दे रखा है विवाह के समय उपहार देना, ऑप्शन 4 दे रखा है जन्म पर उपहार देना। तो बखेर क्या होता है? बेकुटी के ऊपर से फेंके गए पैसे या कौड़ियां कहलाती है बखेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतक को शमशान ले जाते समय अर्थी के ऊपर से पैसे या इसमें होती है कौड़ियां बिखेरना, ये होता है बखेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतक के ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, वर और वधु के फेरों के स्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सेवरा, ऑप्शन 2 दे रखा है डुकाव, ऑप्शन 3 दे रखा है कन्यावल, ऑप्शन 4 दे रखा है चौरी। तो वर एवं वधु का जो फेरों का स्थान होता है उसे कहा जाता है चौरी। क्या कहा जाता है? चौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संतान प्राप्ति के बाद महिला के पियर पक्ष द्वारा महिला और उसके ससुराल को कुछ आभूषण उपहार या खाद्य सामग्री दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मुग्धना, ऑप्शन 2 दे रखा है जामना, ऑप्शन 3 दे रखा है दासोटन,
ऑप्शन 4 दे रखा है चाक पूजा। तो संतान प्राप्ति के बाद महिला के पियर पक्ष के द्वारा महिला और उसके ससुराल वालों को कुछ आभूषण या उपहार या खाद्य सामग्री दी जाती है, उसे कहा जाता है जामना। क्या कहा जाता है? जामना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या कहा जाता है उसे? जामना। इसके बाद में अपना पहला प्रश्न है, इसके बाद में 27 नंबर पर प्रश्न अपना कि राजस्थान की पहली महिला सती कौन थी? ऑप्शन 1 दे रखा है संपल कंवर, ऑप्शन 2 दे रखा है रानी उमादे, ऑप्शन 3 दे रखा है केसर कंवर, ऑप्शन 4 दे रखा है घेवर माता। तो राजस्थान की जो पहली सती होने का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है इसका संपल कंवर का। किसका मिलता है? संपल कंवर का। और ये जोधपुर के सेनापति थे एक रेणुका, जोधपुर के सेनापति की पत्नी थी, जोधपुर के सेनापति की पत्नी। और मिलता कहाँ से है ये मिलता है गटियाला अभिलेख से। गटियाला अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, गटियाला अभिलेख से, अभिलेख से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपल कंवर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंतिम महिला सती कौन थी? ऑप्शन 1 दे रखा है संपल कंवर, ऑप्शन 2 दे रखा है केसर कंवर, ऑप्शन 3 दे रखा है रानी उमादे, ऑप्शन 4 दे रखा है रूप कंवर। तो राजस्थान की जो अंतिम महिला सती थी वो थी रूप कंवर, रूप कंवर। और राजस्थान की अंतिम ये सती हुई 1987 में। इसके बाद ही राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश लेके आई, सती निवारण अध्यादेश, सती निवारण अध्यादेश 1987, और उसे फिर पूरे राजस्थान में लागू किया गया। तो ये अंतिम महिला सती थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दास प्रथा पर सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाई? ऑप्शन 1 दे रखा जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा कोटा। तो दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी कोटा रियासत ने। किसने लगाई थी? कोटा रियासत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोटा रियासत। एक अपने पास में है कन्यावध, कन्यावध पर भी सर्वप्रथम रोक लगाई थी अपने पास में। किसने लगाई थी? कोटा ने। और एक दास प्रथा पे लगाई कोटा ने, दास प्रथा पर भी किसने लगाई? कोटा ने। एक सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी बूंदी रियासत ने, बूंदी रियासत ने। एक डाकण प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई, डाकण प्रथा पर रोक लगाई सबसे पहले उदयपुर रियासत ने। एक समाधि प्रथा है, समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी, समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई जयपुर रियासत ने। और एक डावरिया प्रथा, जिसमें लड़की के विवाह के बाद में कुछ लड़कियों को और उसके साथ में भेजा जाता है, इस पर भी सर्वप्रथम रोक लगाई थी कोटा रियासत ने। तो ये एक ही बार में ये याद हो जाए तो अच्छा है। कन्यावध के लिए कोटा, दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कोटा ने, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बूंदी ने, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक उदयपुर ने, समाधि प्रथा पर जयपुर ने, और डावरिया प्रथा पर कोटा ने। और एक दास प्रथा और है, दास प्रथा पर भी सर्वप्रथम, दास प्रथा का हो गया ना कोटा। इसके बाद में कन्यावध के लिए कौन सी प्रथा एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है त्याग प्रथा, ऑप्शन 2 दे रखा है सती प्रथा, ऑप्शन 3 दे रखा है डावरिया प्रथा, ऑप्शन 4 दे रखा है हाड़ी प्रथा। तो कन्यावध के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रथा मानी जाती है ना वो है त्याग प्रथा। अब त्याग प्रथा होती क्या थी? त्याग प्रथा होती थी भाई कन्या के विवाह के समय, कन्या के विवाह के समय समाज की कुछ विशेष जाति के, समाज की कुछ विशेष जाति के, विशेष जाति के लोगों को कन्या के पिता के द्वारा, कन्या के पिता के, कन्या के पिता के द्वारा कुछ राशि दी जाती थी, राशि की मांग करना, राशि मांगते थे। मतलब वो जैसे उच्च घराने थे वो क्या करते थे कि जब विवाह हो रहा है लड़की का तो वह आ जाते थे और लड़की के पिता से कुछ राशि की मांग करते थे। इसलिए क्या करने लग गए, एक तो दहेज देना और फिर ऐसी मांगे, तो इसको क्या जाता था त्याग प्रथा, और ये कन्यावध के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो ये थे दोस्तों आज राजस्थान की जो रीति रिवाज और परंपराओं संबंधित भाग 2 में हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए हैं तथा कुछ प्रश्न पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दें उन लोगों के पास जो सीरियस होकर किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे हम राजस्थान की रीति रिवाजों संबंधित एक या और 2 भागों में कम से कम 50% और देखेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए।